नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और आई इंडिया के खास 100 खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। वाराणसी में दुनिया की सबसे लंबी क्रूज यात्रा का हुआ शुभारंभ। पीएम मोदी ने वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राम मंदिर निर्माण का 60% काम पूरा। आज से ठीक 1 साल बाद होगी प्राण प्रतिष्ठा। बच्चों के इम्तिहान में फेल हो गए शिक्षक। निपुण असेसमेंट परीक्षा में 64,342 बच्चे कमजोर साबित। गाजीपुर से लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। नोएडा के उप श्रम आयुक्त निलंबित। जापानी कंपनी ने सीधे सीएम योगी से की थी शिकायत। टेंडर की दरों पर खुद फैसला ले कंपनियां। केंद्र ने गेंद बिजली कंपनियों के पाले में डाली। शीतलहर की चेतावनी। पारे में वृद्धि के आसार। ट्रेनों और विमानों के संचालन पर कोहरे का कहर। पीएम आवास योजना ग्रामीण में लापरवाही बरतने पर सीतापुर के 2 सेक्रेटरी निलंबित। यूपी के वाराणसी में दुनिया की सबसे लंबी क्रूज यात्रा शुरू हो गई है, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। क्रूज को रवाना करने से पहले हर हर महादेव के उद्घोष से अपना संबोधन शुरू किया। इस दौरान सीएम योगी वाराणसी में मौजूद रहे। गंगा विलास क्रूज बिहार के 6 स्थानों बक्सर, छपरा, पटना, सिमरिया, मुंगेर, सुल्तानगंज और कहलाओं में रुकेगा। गंगा विलास क्रूज पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि ये राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। इससे पर्यटकों का बिहार की संस्कृति और इतिहास से परिचय होगा। आपको बता दें कि गंगा विलास क्रूज 3,200 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। इसका सफर 51 दिनों तक का होगा। क्रूज को रवाना करने के साथ ही पीएम ने गंगा पार्क रेत में बसाए गए टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया। क्रूज के शुभारंभ अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि जलमार्ग यात्रा का सबसे सस्ता साधन है और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें सड़कें जाम में फंसने का कोई झंझट भी नहीं है। साथ ही इसमें एक्सीडेंट का खतरा भी सबसे कम होगा। गंगा विलास क्रूज देश की 25 अलग अलग नदियों से होकर गुजरेगा। आपको बता दें कि भारत में कुल 111 जलमार्ग हैं, जिसमें 5 पुराने व 106 नए जलमार्ग हैं। वह 20,275 किलोमीटर के जलमार्ग 24 राज्यों में फैले हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि क्रूज का यह नया टूरिज्म नए दौर के युवाओं को रोजगार देगा। पूरी दुनिया को राम मंदिर निर्माण की प्रगति बताने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मीडिया के जरिए जानकारी दी। शुक्रवार को आयोजित कॉन्फ्रेंस में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण कार्य करीब 60% पूरा हो चुका है। आज से ठीक 1 साल बाद यानी 2024 की मकर संक्रांति को भगवान के राम बाल स्वरूप की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2023 तक मंदिर के प्रथम तल का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और अभी तक जो तैयारी है उसके मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा का काम 1 जनवरी से 14 जनवरी तक के बीच की कराने की योजना है। इसके बाद भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अपने तय समय सीमा से पहले बनकर तैयार हो जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने बच्चों और उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षकों की प्रगति चौंकाने के साथ सोचने पर भी मजबूर कर दिया है। विभाग द्वारा आयोजित कराई गई निपुण असेसमेंट परीक्षा में परिषदीय विद्यालयों के 64,000 से ज्यादा बच्चे कमजोर साबित हुए हैं। बता दें कि निपुण असेसमेंट परीक्षा का आयोजन सीतापुर में 18 अक्टूबर 2022 को हुआ था। यह परीक्षा जिले के प्रत्येक विद्यालय में डाइट के माध्यम से कराई गई थी। इस परीक्षा में नौनिहालों से उनके कोर्स से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे और शासन ने पहली बार OMR सीट पर बच्चों को ज्ञान परखने का निर्णय लिया था। लेकिन भारी भरकम वेतन पाने वाले शिक्षक भी इस परीक्षा में फेल हो गए। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लखनऊ व अयोध्या मंडल में कराई गई निपुण असेसमेंट परीक्षा में 64,342 बच्चे कमजोर साबित हुए। इन बच्चों ने 40% से भी कम अंक हासिल किए, जिसमें यह साफ हो गया है कि यह बच्चे महज पास ही हो पाए हैं, जबकि जिले में करीब 15,000 शिक्षक बच्चों को निपुण बनाने में जुटे हुए थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 जनवरी को गाजीपुर से अपने अध्यक्ष पद के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी अध्यक्ष के तौर पर अपनी दूसरी पारी की शुरुआत गाजीपुर से करेंगे।
नड्डा 20 जनवरी को गाजीपुर में सभा व अन्य संगठनात्मक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दिन पार्टी विधिवत लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी करेगी। नड्डा को 20 जनवरी 2020 को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। पार्टी अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, लिहाजा उनका कार्यकाल 20 जनवरी 2023 को पूरा हो रहा था। सूत्रों के मुताबिक 16 व 17 जनवरी को दिल्ली में होने वाली भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नड्डा को फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद नड्डा का 20 जनवरी को गाजीपुर में पहला राजनीतिक कार्यक्रम है। भ्रष्टाचार के एक मामले में शुक्रवार को नोएडा के उप श्रम आयुक्त निलंबित कर दिए गए हैं। इसके पहले भी कई अन्य अधिकारियों पर गाज गिरी थी। भ्रष्टाचार के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के डिप्टी लेबर कमिश्नर उप श्रमायुक्त को निलंबित कर दिया है। ग्रेटर नोएडा की एक जापानी कंपनी में पैसे की वसूली के आरोप में जापानी कंपनी ने सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत कर दी, जिसके चलते उप श्रमायुक्त कार्यालय के बाबू मिथिलेश कुमार सिन्हा, पूर्व निदेशक फैक्ट्री ओपी भारती का भांजा, जो कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का खास बताया जाता है, और लेबर इंस्पेक्टर को 9 जनवरी 2023 को सस्पेंड कर दिया गया था। इसी क्रम में शुक्रवार को उप श्रमायुक्त गौतम बुद्ध नगर पर भी शासन ने कार्रवाई की है। पूरे प्रकरण में उप श्रमायुक्त की लापरवाही मानते हुए उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि हर घर नल योजना के तहत 26 जनवरी तक प्रदेश के 75 लाख परिवारों को नल से जल उपलब्ध करा दिया जाएगा। आगामी मार्च तक 1 करोड़ परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा, जिन जिले में हर घर नल जल का काम धीमी गति से चल रहा है, वहां मिशन के रूप में तेजी से काम होना चाहिए। उन्होंने मंडलायुक्त और जिला अधिकारी को इसकी नियमित समीक्षा करने के लिए कहा। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंडलायुक्तों और जिला अधिकारियों से संवाद कर कृषि, पशुधन, राजस्व, श्रम, नेडा, नमामि गंगे, नगर विकास विभागों की कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में बृहद गौ संरक्षण केंद्र का निर्माण कराकर 31 मार्च तक उनका संचालन शुरू कराया जाए। गौशालाओं के निरीक्षण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने और चारे की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। यूपी नेडा के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि जिला अधिकारी कलेक्ट्रेट, विकास भवन व नगर निगम के दफ्तरों पर रूम टॉप सोलर प्लांट लगवाएं। स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वे 31 जनवरी तक पूरा करने के निर्देश भी दिए। यूपी विधान परिषद शिक्षक खंड की 2 और स्नातक खंड की 3 सीटों के चुनाव में जीत के लिए भाजपा पूरी ताकत लगाएगी। पार्टी ने कानपुर उन्नाव शिक्षक क्षेत्र, कानपुर स्नातक क्षेत्र और झांसी प्रयागराज शिक्षक क्षेत्र के चुनाव से जुड़े जिले के विधायकों, सांसदों और प्रभावशाली नेताओं की बैठक 14 जनवरी को प्रदेश मुख्यालय पर बुलाई है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के बैठक को संबोधित करेंगे। विधान परिषद की 5 में से 3 सीटों पर अभी भाजपा काबिज है, जबकि 2 सीटों पर निर्दलीय काबिज है। पार्टी ने चुनाव में सभी 5 सीटों पर कब्जा जमाने का लक्ष्य रखा है। विधान परिषद चुनाव के लिए पार्टी की ओर से मतदाता बनाए गए हैं, साथ ही प्रत्याशियों के स्तर से भी अलग अलग मतदाता बनाए गए हैं। यूपी में प्रीपेड स्मार्ट मीटर के लिए टेंडर में आई ऊंची दरों पर केंद्र सरकार ने बिजली कंपनियों को अपने स्तर पर ही निर्णय लेने को कहा है। केंद्र ने इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए गेंद बिजली कंपनियों के पाले में डाल दी है। केंद्र के इस कदम को पावर कॉर्पोरेशन और बिजली कंपनियों ने टेंडर को लेकर असमंजस पैदा किया है। उधर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने केंद्र पर गोलमोल जवाब देने का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार से टेंडर निरस्त करके नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर के टेंडर में स्टैंडर्ड बिडिंग गाइडलाइन में तय अनुमानित लागत 6,000 रुपए से 48 से 65% ज्यादा दर पर डाले गए टेंडरों पर पावर कॉर्पोरेशन ने केंद्र से दिशा निर्देश मांगे थे। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के कार्यकारी निदेशक राहुल द्विवेदी ने पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक को जवाब भेजा है। उसमें कहा गया है कि आरडीएस योजना तैयार करते समय तय की गई स्मार्ट मीटिंग की बेंचमार्क दर 6,000 रुपए ही है। यूपी में बिडिंग प्रक्रिया में आई उच्च दरों का अन्य राज्यों की दरों से मिलान करके बिजली कंपनियां इस संबंध में अपने ही स्तर से निर्णय करें। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम में टुकड़ों में बदलाव दिखेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिन सामान्य, फिर गलन, फिर पारा बढ़ने का संकेत देता है। सिस्टम डेवलप हो रहा है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल बन चुके हैं, यहां बूंदाबांदी के आसार हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा।
प्रदेश में कई क्षेत्रों में घने कोहरे की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 14 जनवरी को पारे में वृद्धि होगी, जबकि 16 जनवरी से फिर शीतलहर की चेतावनी है। 18 और 19 जनवरी को फिर पारा बढ़ने की ओर होगा और मौसम खुलेगा। इसके बाद 20 से 22 जनवरी तक में बारिश व बूंदाबांदी के आसार है। हालांकि रात का पारा 5 से 6 डिग्री के बीच ही रहेगा, इससे नीचे जाने के आसार नहीं है। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत महोतेपुर के पंचायत भवन परिसर सभागार में जन चौपाल का आयोजन शासन द्वारा नामित जन चौपाल के नोडल अधिकारी एडीओ सहकारिता आशुतोष ध्रुवे की अध्यक्षता में हुई। इसी क्रम में ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत फूलपुर में जन चौपाल का आयोजन शासन द्वारा नामित नोडल अधिकारी अवर अभियंता शिव कुमार पटेल के अध्यक्षता में किया गया। जन चौपाल में देश व प्रदेश की मोदी योगी सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय में ग्रामीणों को विस्तार से बताया गया। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र कुमार शुक्ला, रविकांत शुक्ला, पूजा यादव, प्रधान महोतेपुर फूलमती, संतोष भार्गव, बिमल भार्गव, सुशील भार्गव, संदीप गुप्ता, विनोद कुमार, श्रीधर गुप्ता, नलकूप सिंचाई विभाग जगन्नाथ यादव, कमलेश कुमार, नीरज मिश्रा, दिनेश गुप्ता, रुखसाना, बीसी सखी, ज्योति सिंह, नीतू, शांति, जहरूल निशा, प्रधान फूलपुर रीति, प्रधान प्रतिनिधि नीरज कुमार, पंचायत मित्र बिमलेश कुमार, पंचायत सहायक श्रेयापाल आदि उपस्थित रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए खबरनामा। नेशनल कैडेट कोर 19 बटालियन एनसीसी बालिका की बी सर्टिफिकेट एग्जाम सत्र 2022 में आरबीएसबी सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर के बच्चों ने एनसीसी आर्मी विंग की लेफ्टिनेंट स्नेहा लता के मार्गदर्शन में शानदार प्रदर्शन किया। इस स्कूल की एनसीसी कैडेट आरुषि तिवारी को ए ग्रेड मिला है, जबकि इसी स्कूल की प्रीति, प्राची शुक्ला, प्रियांशी सिंह, नीतिका सिंह, शीतल, अंशिका सिंह, माही देवी, सरिता देवी, प्राची यादव, कामनी, अन्नपूर्णा, अनिता, शिवानी, सुषमा, शालिनी, अंजलि देवी सहित 22 कैडेट्स को बी ग्रेड मिला है। कॉलेज के प्रधानाचार्य साकिब जमाल अंसारी ने उपलब्धि हासिल करने वाले सभी कैडेट्स को सम्मानित किया और उन्हें अपने भविष्य के प्रयासों में निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया। कॉलेज के शिक्षक हिमांशु मिश्रा, राजेश श्रीवास्तव, राजेश द्विवेदी, अशोक सिंह, आशुतोष मिश्रा आदि शिक्षकों ने भी सभी कैडेट्स को उपलब्धि हासिल करने पर बधाई दी है। नगरपालिका मिश्रिक नैमिषारण्य में तैनात कर्मचारी विजय कुमार पांडे, अहिबरन सिंह यादव, महेंद्र कुमार मिश्रा, मनोज कुमार, रवि गुप्ता, दीपक कुमार, सुशील कुमार, राकेश कुमार, धीरेन्द्र कुमार वाजपेयी, ब्रह्मादीन गौतम ने सीतापुर जिलाधिकारी अनुज सिंह को पत्र भेजकर अवगत कराया है कि कर्मचारियों का नवंबर 2020 से मार्च 2022 तक का भुगतान, जिसमें वेतन, एरियर फंड आदि शामिल है, नहीं किया गया है, जिससे उनका परिवार भुखमरी की कगार पर है। वह बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि आगामी 21 जनवरी तक उनका भुगतान नहीं किया गया तो सभी कर्मचारी नगरपालिका मिश्रिक में एक साथ एकत्र होकर आत्मदाह करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पालिका प्रशासन व उत्तर प्रदेश शासन की होगी। सिधौली के बाड़ी निवासी जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि राशिद खान द्वारा समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली के माध्यम से जिलाधिकारी अनुज सिंह को संबोधित एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें बताया गया कि उनके गांव में निर्मित एक पानी की टंकी, जिसमें लगभग गांव की 20,000 आबादी को पानी की आपूर्ति की जाती है, वह टंकी लगभग 6 माह से खराब है और इसके रखरखाव का जिम्मा जल निगम के पास है। टंकी खराब होने से आम जनमानस को पानी की समस्या को लेकर अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जिलाधिकारी से निवेदन करते हुए संबंधित विभाग द्वारा पानी की टंकी को ठीक कराने की गुहार लगाई है। सीतापुर की कोतवाली सिधौली में तैनात दरोगा सतेंद्र सिंह ने पेश किया कि मानवता की मिसाल कैसी होती है। गश्त कर रहे दरोगा सतेंद्र सिंह ने एक महिला को सड़क पर सर्दी से ठिठुरते हुए देखा तो उन्होंने महिला को स्वेटर देकर सर्दी से राहत पहुंचाई। महिला ने दरोगा और सिधौली पुलिस को धन्यवाद दिया। जिला पंचायत लखीमपुर खीरी में कार्य अधिकारी के पद पर तैनात आशीष सिंह का प्रमोशन अपर मुख्य अधिकारी संभल के पद पर होने के बाद जिला पंचायत के कर्मचारियों ने उन्हें स्मृति चिन्ह व फूलमाला पहनाकर भावभीनी विदाई दी और शुभकामनाएं दी। चेन्नई में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट शूटिंग कंपटीशन में उत्तर प्रदेश पुलिस शूटिंग टीम के कोच और खिलाड़ी जयचंद शर्मा को कार्बाइन शूटिंग में
शानदार प्रदर्शन करने पर कांस्य पदक देकर सम्मानित किया गया। जयचंद शर्मा को कंपनी कमांडर द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। सीतापुर के नेत्र रोगियों को नए अस्पताल की सौगात मिलने जा रही है। सीतापुर नेत्रालय के नाम से शहर के मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर में पंजाबी धर्मशाला के समीप खुल रहे इस नए नेत्र अस्पताल का उद्घाटन 15 जनवरी को प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही द्वारा किया जाएगा। अस्पताल के संचालक अमित आनंद बॉबी ने बताया कि सीतापुर आंख अस्पताल में कार्यरत प्रसिद्ध नेत्र सर्जन डॉक्टर राहुल भरद्वाज और डॉक्टर प्रखर चौधरी द्वारा नेत्र रोगियों का उपचार किया जाएगा। भाजपा युवा मोर्चा के सीतापुर नगर अध्यक्ष ऋषभ चंद त्रिवेदी ने अपनी टीम के साथ शहर के प्रत्येक चौराहे पर सभी रिक्शा चालकों व ठंड से ठिठुर रहे जरूरतमंद लोगों को चाय और बिस्कुट भेंट किया। इस मौके पर प्रदेश मंत्री नंद समाज व नगर महामंत्री आलोक श्रीवास्तव, सोमू मिश्रा, रामनिवास, रामजी गिहार, राहुल अवस्थी, राज श्रीवास्तव, सूरज दीक्षित, वैभव वाजपेयी, हिमांशु दीक्षित आदि उपस्थित रहे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत सम्मेलन तथा एकता युवा सत्संग कमेटी के द्वारा नवम भव्य जागरण हिंदू सम्मेलन और विशाल भंडारा का आयोजन किया जाएगा। उत्तर थोक दत्तवल में 21 जनवरी तक शनिवार को दोपहर से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में कथा, प्रवचन, जागरण एवं झांकी आयोजित की जाएगी, जिसमें लखनऊ से पंडित दयालु महाराज, सरस गायिका रूपाली निगम, रामकिशन दीवाना तथा झांकिया सम्राट ग्रुप पीलीभीत द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी। इसमें मुख्य अतिथि बनगढ़ आश्रम के महंत संतोष दास खाकी और विशिष्ट अतिथि डगराहा धाम आश्रम के महंत मोहनदास त्यागी आदि मौजूद रहे। सीतापुर शिक्षण संस्थान रसोरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कॉलेज इकाई का गठन किया गया है। इसमें सर्वसम्मत से नर्सिंग विभाग से कॉलेज अध्यक्ष संध्या वर्मा और कॉलेज मंत्री प्रीति यादव को चुना गया है। इसके अतिरिक्त प्रशांत राज, जितेंद्र सोनी मौर्य व रोली देवी सोनी, मुस्कान रोशनी, विश्वकर्मा, शिखा, सरोजनी, नेहा, प्रीति, रितु, लक्ष्मी, मोनिका, मोहनी, शालिनी व शुभम को विभिन्न पदों पर मनोनीत किया गया है। सीतापुर शिक्षण संस्थान रसौरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कॉलेज इकाई के मनोनयन क्रम में पूर्णिमा यादव, सौम्या शिल्पी व अंशु वर्मा, सुनीता प्रशांत, पुष्पा, मानसी राठौर, कनक विश्वकर्मा, प्रिंसी, अंजलि गुप्ता, राधा, साक्षी, छाया देवी को विभिन्न पदों पर मनोनीत किया गया है। इकाई गठन में विभाग संयोजक आकाश अवस्थी, जिला संयोजक विजय शंकर पांडे, शिक्षक सौभाग्य तिवारी सहित नर्सिंग विभाग को छात्र छात्राएं व शिक्षकगण मौजूद रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का गुरुवार रात निधन हो गया। उनकी बेटी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इसकी पुष्टि की। वे 75 साल के थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम राजनीति से जुड़े लोगों ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि शरद यादव के निधन से बहुत दुख हुआ है। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने खुद को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया था। वह डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से काफी प्रभावित थे। मैं हमेशा हमारी बातचीत को सजो कर रखूंगा। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ से प्राप्त निर्देश के अनुपालन में 11 फरवरी 2023 को प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय प्रांगण सीतापुर में तथा जनपद के समस्त बाह्य न्यायालय व समस्त तहसील स्तर पर किया जा रहा है। जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर मनोज कुमार तृतीय के आदेश अनुसार अभिषेक उपाध्याय अपर जिला जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर द्वारा यह जानकारी दी गई कि जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनोज कुमार तृतीय की अध्यक्षता में इस लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। 11 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं अपर जिला जज अभिषेक उपाध्याय द्वारा जारी सूचना के अनुसार वादकारी तथा अधिवक्तागण कोविड-19 के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए समस्त निस्तारित योग्य वादों का निस्तारण करा सकेंगे। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138, पराक्रम में लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकार याचिकाएं, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, राजस्व संबंधी वाद, अन्य सिविल वाद, किराया, सुखाधिकार, व्यय देश विशिष्ट अनुतोषवाद, बैंक के प्री लिटिगेशन विवाद तथा अन्य सम्यक विवादों को सुलह समझौता के आधार पर
निस्तारण कराया जा सकता है। सीतापुर जिले में तैनात 2 ग्राम विकास अधिकारियों को लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया गया है। सरकारी कामकाज में लापरवाही सामने आने पर यह कार्रवाई जिला विकास अधिकारी हरीशचंद्र प्रजापति ने की। दोनों निलंबित कर्मियों को डीआरडीए कार्यालय सीतापुर से अटैच कर दिया गया है। इन कर्मियों में पहला नाम ब्लॉक एलिया में तैनात लक्ष्मी यादव तथा दूसरा नाम परिसरडी ब्लॉक में तैनात प्रेयस गहोई का है। लहरपुर विकास खंड के प्रधान संगठन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस दौरान ग्राम न्याय मुंहपुर के ग्राम प्रधान महेश वर्मा उर्फ रामू सेठ को प्रधान संघ अध्यक्ष, ग्राम गोरैया प्रहलादपुर की प्रधान वसीम बानो को उपाध्यक्ष, ग्राम ताहपुर के प्रधान जितेंद्र गिरी जीतू रामभूषण वर्मा को सचिव, कलीम खान रामलखन वर्मा उपाध्यक्ष, शुभम श्रीवास्तव कोषाध्यक्ष, विवेक शुक्ला मीडिया प्रभारी, मोहम्मद साबान मुशरुद्दीन को मंत्री तथा प्रधान मोहम्मद आलम मुकेश वर्मा, रमेश यादव, इंद्रबली जयद्रथ वर्मा, आबिद अली, इशरत खान, नाजीम हेमराज को सदस्य मनोनीत किया गया है। नवनिर्वाचित प्रधान संघ अध्यक्ष महेश वर्मा ने बताया कि सरकार मनमानी के चलते मनरेगा का भुगतान न होना, राजगिरी का पैसा न मिलना, एमएमएस उपस्थित दर्ज आदि तमाम समस्याओं को लेकर आगामी 16 जनवरी को खंड विकास मुख्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सीतापुर रोडवेज बस स्टॉप पर परिवहन निगम के चालक व परिचालकों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में एआरटीओ परिवर्तन संजय गुप्ता ने चालकों को संयम के साथ वाहन संचालित करने और उन्हें सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया। साथ ही परिचालकों को बस में सवारियों के साथ अच्छा व्यवहार करने, वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगजनों को बसों में सवार होते व उतरते समय सहयोग के लिए निर्देशित किया। परिवहन निगम के एआरएम राकेश कुमार ने बताया कि कार्यशाला में 20 बस चालकों की ब्रेथ एलाइजर के माध्यम से नशे की जांच की गई, जिसमें कोई भी नशे की हालत में नहीं पाया गया। परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत रोडवेज बस अड्डे पर आयोजित कार्यशाला में एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी ने बताया कि सड़क हादसों में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले नेक आदमी को शासन द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। हादसे के बाद पहला घंटा गोल्डन आवर होता है। ऐसे में चिकित्सीय सहायता मिलने पर घायल व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है। कार्यक्रम में टीएसआई रामजतन द्वारा सुरक्षित यातायात के टिप्स दिए गए। इसके अतिरिक्त एआरटीओ परिवर्तन संजय गुप्ता द्वारा सिविल लाइन स्थित निजी बस स्टॉप का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कई खामियां उजागर हुई। एआरटीओ प्रशासन द्वारा बस स्टॉप संचालकों को सभी व्यवस्थाएं 3 दिनों में दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए। विकासखंड बिस्वा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बालपुर में भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त टीम के द्वारा मनरेगा योजना से निर्मित अमृत सरोवर का औचक निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण भारत सरकार के सचिव ग्राम विकास विभाग शैलेश कुमार सिंह व उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम विकास कमिश्नर जीएस प्रदर्शनी के द्वारा किया गया। इस दौरान अमृत सरोवर में एस्टीमेट के अनुसार सरकारी मानकों की गुणवत्ता को परखा गया। सरोवर में जल संचय की व्यवस्था को और अधिक बेहतर ढंग से बनवाने के निर्देश भी दिए गए। सरोवर की खुदाई में निकली मिट्टी के उपयोग पर भी चर्चा की गई। अमृत सरोवर को अधिक बेहतर बनाने के सुझाव भी दिए गए। सरोवर की गुणवत्ता पूर्ण कार्य को देखकर निरीक्षण में आई संयुक्त टीम के द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। निरीक्षण के दौरान सीडीओ अक्षत वर्मा, उपायुक्त श्रम रोजगार सुशील श्रीवास्तव, बीडीओ बिस्वा काजल रावत, एक्सीएन जेईआरएस जेएमआई सहित विकासखंड के तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।